ताला आज हम लोग पार्ट नंबर 29 स्टार्ट करेंगे द थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का। और इसमें इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 177 से, जिसमें कि असल स्थानी के बारे में बात हुई है। इसको बहुत ध्यान से सब लोग इसको समझें। तो सेकंड प्रिंसिपल में ये बताई गई बात कि जो नॉलेज ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम है ये प्रूफ के साथ है, ठीक है। और इसका प्रूफ क्या है कि इट इज़ टू सबमिट टू अल्लाह विद तौहीद, ठीक है, एंड टू यील्ड ओबीडियंटली टू हिम एंड फ्री एंड डिसोसिएट ओनसेल्फ फ्रॉम शिर्क एंड पीपल। तो इसको इस पहले प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंशाल्लाह इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग जाएंगे कि पहली चीज़ ये कि जो यानी कि जो सेकंड प्रिंसिपल, यानी क्योंकि ये जाहिर सी बात है, जो ये किताब का नाम ही है उसूल अस-सलासा, ठीक है, यानी थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल की हम लोग बात कर चुके हैं, अब सेकंड प्रिंसिपल पे आते हैं इस किताब की। तो सेकंड प्रिंसिपल ये बताया जा रहा है कि नॉलेज रखना इस्लाम का, उसके साथ दलील के साथ, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल इस्लाम का है। और इसका असल मतलब क्या है कि अल्लाह ताला को इंसान सबमिट करे बिना अलग से शिर्क किए, और अल्लाह ताला के साथ एकदम मतलब अपने आप को ओबीडियंट ओबीडियंट रहना, और अपने आप को शिर्क से और शिर्क के करने वाले लोगों से अपने आप को फ्री करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हुई है इसके बारे में इसका आते हैं, प्रूफ देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अदिल्ला जो है बेसिकली दलील के प्लूरल को कहते हैं, और इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ द प्रूफ। क्या है बेसिकली, है क्या दलील, बुक है यानी किताबुल्लाह और सुन्ना और इजमा, ठीक है। ओके। और यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट समझना ये है कि जो जैसे जो किताब सुन्ना इजमा, इस पे तो एकदम किसी किसी पे वो नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद से आते हैं क़ियास के पास आते हैं। क़ियास कब होता है, जब फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी कोई बुक और सुन्ना में एग्जैक्टली वो चीज़ ना मौजूद हो, टेक्स्ट ना मौजूद, बहुत सारी ऐसी चीज़ होते हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल करंट ज़माने के कोई कोई अफेयर्स हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं इंसान, बुक और सुन्ना से मतलब निकालता है, क़ियास निकालता है। मतलब वो ये वही कर सकता है जिसने बहुत बड़े मर्तबे पहुंच गया, जैसे जो मुफ्ती होता है। और उसके अलावा उसके बाद से दलील होती है कंपेनियन का जो कौल है, वो भी दलील होती है। हाँ, हालांकि उसमें एक शर्त ये है कि उस कंपेनियन ने जो अगर कहा है उसको किसी और ने कंट्राडिक्ट नहीं किया हो। लेट्स से एक कंपनी ने एक बात करे, दूसरे कंपनी दूसरी बात कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसमें फिर उलमा देखेंगे कि किसकी दलील मतलब क्या है। लेकिन अगर कोई किसी कंपनी ने कोई बात बोली और किसी ने उसको कंट्रडिक्ट नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक तरह से दलील बन जाता है। ये है बेसिकली इस्लाम की दलील, ओके। इसीलिए जो ये रिलीजन ऑफ इस्लाम है इन्हीं टेक्स्ट पर बेस्ड है। तो अल्लाह ताला की बात जो इंसान करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट आया है बुक और सुना उसी पे कर सकता है इंसान है। और बिल्कुल अपने अपने डिज़ायर के हिसाब से नहीं कभी इंसान अल्लाह की वर्शिप कर सकता है। जैसे कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि अगर अगर ये रिलीजन हमारा अकल पे बेस्ड होता, इंटेलेक्ट पे बेस्ड होता, तो जो हम लोग जब मसह करते हैं सॉक्स पर, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग जो वज़ू करते हैं, तो जिसने वज़ू करने के बाद सॉक्स पहन लिया, तो उसको अगर लेट से वो नेक्स्ट वज़ू करना चाहता है, तो वो चाहे तो उसके लिए जैसे जो जो लेट से जो रेसिडेंट होता है उसके लिए एक दिन के लिए जायज़ है कि वो सिर्फ मसह कर सकता है सॉक्स पर, ये नहीं कि सॉक्स उतार के वो करे। तो वही उसी बात पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि अगर अगर ये अकल पे बेस्ड होता पूरा पूरा रिलीजन हमारा, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को जो मसह जो करने को कहा गया है, वो कहा गया है टॉप पे करो, यानी जो सॉक्स के ऊपर पे हिस्से पे करो। लेकिन अगर देखा जाए गद्दा तो नीचे का हिस्सा होता है ना, तो इंसान नीचे को ज़्यादा मतलब ये था कि इंसान मसह नीचे ना करना चाहिए था। लेकिन जो दलील आ गई बस हमें ऊपर करना तो ऊपर करना है। इस तरह से शाबी कहते हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन से जो है बहुत बच के रहो, क्योंकि फिर कसम खा के कहते हैं कि अगर तुम क़ियास पे जो है सिर्फ रिलाई करोगे, तो जाहिर सी बात है जो इम्परमिसिबल है, जो हराम है उसको तुम हलाल कह दोगे, जो हलाल है उसको हराम कह दोगे। तो जो तुम्हें कह दिया गया है, जो नरेशन में आ गया है, जो जिस पे जो है कमेंट्स थे अपन कमेंट, उसी को पकड़ के रखो एकदम। इसी तरह से कि जो चारों इमाम जो थे, इमाम अबू हनीफा, शाफिई, मालिक और इमाम अहमद, ये इस बारे में मुत्तफ़िक़ हैं कि कोई भी स्टेटमेंट अगर बुक और सुन्ना को के खिलाफ आता है तो उसको रिजेक्ट करना ये वाजिब है। इसलिए क्योंकि सबने इसको बात को रिकॉग्नाइज किया है कि जो रिलीजन है वो बुक और सुन्ना पे बेस्ड है। और इजमा जो है, ये तो अपने आप में प्रूफ है। इजमा यानी कि इकट्ठे हुए सारे लोग, और उसके बाद से फिर किसी ने उस पर इख्तलाफ नहीं किया। और फिर जो क्या कहते हैं, जो इजमा है बेसिकली ये भी एक टेक्स्ट पे बेस्ड होता है, और टेक्स्ट जो है इंसान हो सकता है जाने या हो सकता है ना भी जाने, ठीक है। इंशाल्लाह पेज नंबर 179 से नेक्स्ट जो है स्टार्ट करें। बुक शेयर कर दोगे प्लीज? एक सेकंड। ये मेरे, हाँ, मेरे को म्यूट कर दीजिए। ओके। तो शेख ने जो है ना इस्लाम की जो डेफिनेशन दी है कि है क्या, तो उनके हिसाब से ये है कि अल्लाह को आप सबमिट कर दे तौहीद के साथ, ठीक है।
तौहीद का जो फाउंडेशन है, तो मतलब तौहीद जो है ना वो दीन की, इस्लाम की फाउंडेशन है, नींव है। मतलब कि अल्लाह की इबादत करना बिना उसमें किसी को शरीक किए हुए किसी भी सूरत हाल में। और हम लोग ने, अगर जो भी हम लोगों की वीडियोस को पहले देखा होगा, हम लोग बहुत दफा जो है, मुदस्सिर अपने आप को म्यूट करो, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। अरे वो ठीक है। तो हम लोग की जो भी वीडियोस के पहले देखा होगा उसको पता होगा कि तौहीद के जो है तीन टाइप्स होते हैं, तौहीद और रुबूबियत, तौहीद अल उलूहियत, तौहीद तौहीद अल अस्मा व सिफात। बहुत दफा वो डिस्कस हुआ है, तभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बट बट अगर आगे आता तो इंशाल्लाह हम लोग उस पर डिस्कशन डिस्कशन जरूर करेंगे। तो मतलब तौहीद का ये होगा कि अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत करना, उसमें किसी भी तरीके से आप उसमें किसी को शरीक नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे लॉर्डशिप हो, चाहे वर्शिप हो, चाहे अल्लाह के नाम, जो तीन चीज आगे अभी मैंने जिस मेंशन की ना, रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफात, ठीक है। वो उसी सेम ऑर्डर में यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, लॉर्डशिप, वर्शिप और हिज नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा है एंड टू यील्ड ओबीडियंटली टू हिम, ठीक है। सरेंडर कर देना पूरे तरीके से अल्लाह के सामने, ओबीडियंस के साथ। दिल में कोई क्या कह सकते हैं कि कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको, या दिल में कोई इल फीलिंग नहीं है, किसी के प्रेशर में आके नहीं कर रहे हैं। जेन्युइनली आपने जो है अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, ठीक है। इफ बोथ the limbs and the heart surrender obediently, then this is the submission of the believer. But if it is merely upon the limbs, then this is the way of the hypocrites. मतलब क्या हुआ? मतलब ये लिम्स का तो मतलब हो गया कि आप अपने हाथ पैर से जो एक्शन कर रहे हैं वो, और हार्ट दिल का मामला है, वो बंदे को मालूम है वो क्या कर रहा है और अल्लाह को मालूम है, ठीक है। हम अपने एक्शन से दुनिया को डिसीव कर सकते, दिखा सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, हम मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं, मगर मेरा दिल जो है ना उसको पता है कि हम नमाज पढ़ने का मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मेरा दिल नहीं लग रहा है, या हमको लग रहा है कि यार ये सब कैसा दीन है, क्या है, अजीब किस्म के जो थॉट्स हैं उसमें मेरा स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, हमें उस पर यकीन नहीं है। ये हो गया दिल का मामला। और लिम्स का मामला तो ये तो सभी लोग करते हैं कि जिस्म से एक्शन करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सबमिशन इज अपेरेंट अपॉन द लिम्स एंड प्रेजेंट इन द हार्ट, कि दिल में भी हमें पूरा यकीन नहीं कि हमें अल्लाह की इबादत करना, नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह से अजर की उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस बात का खौफ भी है कि अगर अल्लाह के जो क्या कहते हैं बाउंड्रीज अल्लाह ने सेट की, अगर हम उसके बाहर जाएंगे तो हमें अजाब भी मिल सकता है। ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला में जन्नत दे दे, जहन्नम से बचा ले, XYZ जो चीजें दिल में, इस चीज का पूरा पुख्ता यकीन है, तो फिर उस यकीन के बेसिस पे जो हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज नहीं हो सकती कि दिल में हम पूरा यकीन रखें और कुछ कर ही नहीं रहे, नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं, या नमाज हम पूरा पढ़ रहे हैं लेकिन दिल में यकीन ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अल खुलूस, टू बी फ्री फ्रॉम शिरक, ठीक है। जैसा कि आपका सूरह लुकमान के अंदर ना, शिरक जो है वो जुल्मुन अदीम है, जो नसीहत लुकमान ने अपने बेटे को की हुई थी। तो ये वही कि शिरक से अपने आप को पाक रखना। अगेन शिरक इज वेरी ब्रॉड टॉपिक। बेसिकली अगर आसान वर्डिंग में कोई समझना चाह रहा है तो अल्लाह की इबादत में किसी को भी आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और हम लोगों ने इस सीरीज में और अदर सीरीज में भी मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि इबादत तो मतलब खाली नमाज पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अल बरा, डिसोसिएट वनसेल्फ फ्रॉम शिरक, कि अपने आप को भी शिरक से अलग रखना, ठीक है। मतलब कि शिरकिया एक्टिविटीज जो लोग कर रहे हैं, या शिरकिया कोई महफिल XYZ चीजें, उससे अपने आप को अलग करके रखना, उस पर पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल दें कि कोई कुफार का कोई फेस्टिवल है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लोग बड़े मजे से मेले वगैरह में टहलने के लिए चले जाते हैं कि अरे हम मान थोड़ी रहे हैं। नहीं, अगर सच्चे मोमिन ईमान वाले हो, सच में शिर्क से बच रहे हो, तो आप ऐसी महफिल से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना। Some scholars have said that the word khulus have been altered and introduced by some of the scribes, and the correct version is al-barah, dissociate oneself from shirk. ये तो बड़ी क्लियर कट बात है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मे बी दिस कैन बी supported that it can be al-barah instead of al-khulus by the fact that the sheikh has mentioned in some of his work. तो कहने का मतलब ये कि अल खुलूस से बेहतर यह है कि आप अल बराह वर्ड को इस्तेमाल करें, जिसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अपने आप को शिर्क से डिसोसिएट करके रखना, दूर करके रखना। एक सेकंड है, बस एक करेक्शन, जो वर्ड अल बरा नहीं, अल बराआ है, बराआ। अल बराआ, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई हमसे, वो अल बराआ है, ठीक है, अल बराह नहीं है। उसके बाद जो है द फाउंडेशन एंड सपोर्ट ऑफ द रिलीजन इज टू थिंग्स, दो चीजों के ऊपर जो है वो है। पहला क्या है कि पहला तो कमांड ये है कि भाई अल्लाह की इबादत अकेले करना है, प्रोमोट भी उसी को करना है।
लव दोज अपॉन दिस एंड डिक्लेयर हुआ अबैंडन दिस टू बी डिसबिलीवर। ठीक है, कि जो अल्लाह की इबादत करता है आपको उससे मोहब्बत करना है, और जो भी अल्लाह की इबादत से हट करके काम कर रहा है वो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको डिसबिलीवर बोलेंगे, असमंजस वाला काम नहीं करेंगे, है नहीं है क्या है नहीं। तो आपको पता चल गया है कि भाई वो शिर्क में इन्वॉल्व है, वो कह रहे हैं हम नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन अपने घर में आइडल वर्शिप भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा इंसान जो है वो कुफ्फार है। दूसरी चीज, the prohibition of shirk in the worship of Allah, warning against this, hating that those upon it, and declaring her practice to be disbeliever। शिर्क से तो पहली चीज है कि आपको अल्लाह के साथ शिर्क करना ही नहीं है। दूसरी बात, जो करता है उससे आप उसको वार्न भी करेंगे भाई ये शिरकिया काम है, और शिर्क की जो एक्टिविटीज उससे दिल में नफरत होना। अब देखो ये जो चीज है ना, आप ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते ये काम, ठीक है। कहीं कोई शिर्क की बात हो रही होगी, कोई शिर्क की एक्टिविटी हो रही होगी, या कोई शिरकिया महफिल होगी ना, जो नेचुरल जो आपके दिल में गुस्सा, जो हेट्रेड की जो फीलिंग है ना, ये अल्लाह की तरफ से ही आपको मिलता है। इट इज अ ब्लेसिंग कि आप उस तरीके की महफिल से बचना चाह रहे हैं, आपको एक फीलिंग हो रही कि नहीं ये गलत चीज है। इस चीज के लिए अल्लाह से इंसान को दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके अंदर वो नेचुरल जो है ना, वो एक डिटेक्शन का सिस्टम दे दे कि शिर्क की कोई भी महफिल हो या शिर्क से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, आपको फील हो जाए, आप उस चीज को नफरत करें, और जो उस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व आप उसको काफिर बोलें, डिक्लेयर करें, और ऐसी प्रैक्टिसों से दूर रखें अपने आप को। ठीक है, दिस स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ अल वाला एलिजेंस एंड अल बरा डिसएसोसिएशन। ठीक है, तो अब ये दो चीज हो गई। एसोसिएशन मतलब अल्लाह के साथ एलिजेंस करना कि भाई हम अल्लाह की इबादत प्योरली खालिस करेंगे, और फिर अल बरा कि हम डिसएसोसिएट करके रखेंगे अपने आप को जो शिर्क है उससे, जो चीजें हैं, जो एक्टिविटीज है उससे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जिसका है। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है पेज नंबर 181 पे कि देयर इज 3 लेवल ऑफ मरातिब, ईमान, इस्लाम, एहसान और ईमान। इस्लाम, एहसान और ईमान। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ इसका? बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि एक ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसमें बेसिकली 3 चीज आती है। इस्लाम का मतलब ये हो गया कि एक्ट ऑफ वर्शिप करना, जो अल्लाह ताला को ओबे करना, 5 टाइम की नमाज पढ़ना, सदका करना, सारी चीजें जो दीनी है वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रमजान में फास्ट करना, हज करना अगर एबल हो तो। ईमान का मतलब हो गया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यही है कि सिंपल वर्ड में सबसे पहले कि 3 चीज होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस्लाम, एहसान और ईमान। अब इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में फेमस। अब यहाँ पे लिखा है दैट वाज द जिब्रील ही केम टू रीच टू यू गुड रिलीजन। अब यहाँ पे कुरान की आयत दी हुई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहि सलाम आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहि सलाम ने पूछा अबाउट इन तीनों चीजों के बारे में, एंड जो इंसान का रिलीजन है वो इसके बिना मतलब कंप्लीट नहीं जब तक ये 3 चीज उसके अंदर ना हो। और ये 3 चीज है क्या, उसी के बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ईच लेवल जो है अपने बारे में एक पिलर रखता है। सबसे पहले अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम जो है उसके अंदर 5 पिलर होते हैं, सबको मालूम है। हज, रोजा, जक़ात, नमाज, सारी चीजें। फिर ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, जो पिलर ऑफ इस्लाम है उसके 5 चीजें। सबसे पहले शहादत का मतलब टेस्टिफाई करना कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद दूसरी चीज नमाज पढ़ना, प्रेयर करना, ज़कात देना, और रमजान के रोजे रखना, और हज करना अगर आप बल हैं तो। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रूफ भी दिया है कि अल्लाह ताला मतलब उस चीज को विटनेस कर कि नन ऑफ द बेयर विटनेस दैट कि सूरह अल इमरान की आयत है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इस चीज को हम मतलब विटनेस करेंगे। और अल्लाह ताला के जो एंजल है उनको भी हम मानेंगे, और जो नॉलेज है अल्लाह ताला जो मतलब विटनेस करते हैं कि किसी के पास कोई इबादत के लायक कोई नहीं है। और एंजल मतलब मानते हैं लाइकवाइज कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। और यही मतलब शहादत का
एक फाउंडेशन है कि अल्लाह ताला मतलब कोई मदद के लायक नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भेजे हुए नबी और रसूल है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेज नंबर 183 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें और डिटेल में इनके दलील के बारे में बात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।